भारत को हिटलर की ज़रूरत है। जर्मन तानाशाह के फैन थे बाल ठाकरे। जानिए, बताई थी यह बहुत बड़ी वजह। शिवसेना संस्थापक बाल ठाकरे का निधन 17 नवंबर 2012 को 86 वर्ष की आयु में हुआ था। उनका राजनीतिक जीवन सफ़र बहुत अनोखा था। वह 4 दशक से ज़्यादा समय तक सार्वजनिक जीवन में रहे, लेकिन न कभी चुनाव लड़ा और न ही कोई राजनीतिक पद लिया। बावजूद इसके महाराष्ट्र की राजनीति, विशेषकर मुंबई में उनका खास प्रभाव रहा है। पेशेवर से कार्टूनिस्ट से नेता बने बाल ठाकरे का तौर तरीका और बयान अक्सर विवादों में घेरे में रहा है। उन्होंने जर्मन तानाशाह हिटलर और महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे की सार्वजनिक रूप से प्रशंसा की थी। मैं हिटलर का फ़ैन हूँ। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक शिवसेना के संस्थापक के 1 साल बाद ही साल 1967 में खबर का नवाकाल से बातचीत में ठाकरे ने कहा था कि आज भारत को एक हिटलर की ज़रूरत है। साल 2007 में अंग्रेजी मैगजीन एशिया वीक को दिए इंटरव्यू में ठाकरे ने साफ साफ स्वीकार किया था कि वह जर्मन तानाशाह हिटलर के बड़े फ़ैन हैं। ठाकरे ने जिस सवाल के जवाब में ये कहा था, पहले उसे जान लीजिए। ठाकरे से पूछा गया था, आपने हाल ही में खुद को बॉम्बे का हिटलर बताया था और भारत का हिटलर बनने की इच्छा व्यक्त की, इसकी क्या सही वजह है? ये क्या सही है? तो जवाब में ठाकरे ने कहा, क्यों नहीं, मैं हिटलर का बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ और मुझे ऐसा करने में कोई शर्म नहीं आती है। मैं यह नहीं कहता हूँ कि मैं उनके द्वारा अपनाए गए सभी तरीक़ों से सहमत हूँ, लेकिन वह एक अद्भुत संगठनकर्ता और वक्ता थे और मुझे लगता है कि उनसे और मुझमें कई चीज़ें समान हैं। देखिए, हमने महाराष्ट्र में केवल 6 महीने में कितना अच्छा काम किया है। दरअसल हमारे देश में दिखावटी लोकतंत्र बहुत ज़्यादा है। भारत को वास्तव में एक तानाशाह की ज़रूरत है जो उदारतापूर्वक और दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ शासन करे। पत्रिका में ठाकरे ने अगला सवाल पूछा, क्या आप वह तानाशाह बनना चाहेंगे? जवाब में शिवसेना संस्थापक ने कहा, आम आदमी को यह एहसास होने लगे कि जिन लोगों ने उन्होंने पहले चुना उन्होंने उनकी बिल्कुल भी सेवा नहीं की। वे बस जनता के खर्च पर अपनी जेबें भर रहे हैं। पहले हमने मराठी मानुष की स्थिति सुधारने का ध्यान केंद्रित किया, लेकिन अब मुझे लगता है कि समय आ गया कि शिवसेना राष्ट्रीय हित में व्यापक दृष्टिकोण अपनाए। हम अगले साल का चुनाव अपने बैनर तले लड़ेंगे और सीट बंटवारे के विषय पर हम पहले से ही अपने चुनावी सहयोगी भाजपा के साथ बातचीत कर रहे हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया ने साल 2009 में छापा था कि 1992 में मुंबई दंगों से पहले बाल ठाकरे ने कहा था कि यदि आप हिटलर की आत्मकथा से यहूदी शब्द हटाकर मुस्लिम शब्द डालते हैं तो आप जान जाएंगे कि मैं किस चीज़ में विश्वास करता हूँ। हिटलर की आत्मकथा नाजी विचारों से लैस एक किताब है जिसमें नस्ली और यहूदी विरोधी विचारों का भंडार है। हिटलर यहूदियों से नफरत करता था और उनके शासनकाल में यहूदियों का नरसंहार हुआ। बाल ठाकरे के स्कूल के समय दोस्त बाल सामंत के हिटलर की प्रशंसा से भरी एक जीवनी भी लिखी है। बताया जाता है कि इस किताब के विमोचन में खुद बाल ठाकरे पहुंचे थे। उन्होंने किताब की 2 से अधिक प्रतियां खरीदकर शिव सैनिकों में बांटी थी। एशिया वीक को दिए इंटरव्यू पर विवाद के बाद 29 जनवरी 2007 को बाल ठाकरे ने एक मीडिया रिपोर्ट में अपना रुख साफ किया। उन्होंने कहा, हिटलर ने बहुत क्रूर चीज़ें की, लेकिन वह एक कलाकार था। मैं उसे इस वजह से पसंद करता हूँ। हिटलर के पास पूरे देश भीड़ अपने साथ ले जाने की ताकत थी। आपको सोचना होगा, क्या आप एक जादूगर हैं? वह एक चमत्कार था। यहूदियों की हत्या गलत थी, लेकिन हिटलर के बारे में अच्छी बात यह थी कि वह एक कलाकार था। वह एक साहसी व्यक्ति था जिसमें अच्छे बुरे बुरे दोनों गुण थे। मुझे भी अच्छे गुण और बुरे गुण हो सकते हैं। बाद के वर्षों में जब हिटलर से पूछा गया कि आप क्या करते हैं हिटलर के बारे में, तो उन्होंने कहा था कि मैं किसी को गैस चैम्बर में नहीं भेजता हूँ। अगर मैं वैसा होता तो आपको मेरा इंटरव्यू लेने की हिम्मत नहीं होती। आपको क्या लगता है, बाल ठाकरे सही थे कि गलत? अपना कमेंट करके ज़रूर बताएं। अपना कमेंट ज़रूर करें। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।